साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल दिल्ली में मचे कोहराम को लेकर होगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ एमसीडी चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो रण है वो भीषण होता हुआ चला जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसमें हवाला कारोबार मामले को लेकर आरोपी मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद हैं, वो फल फ्रूट्स नट्स खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि उनके खाने को लेकर लड़ाई अदालत की दहलीज पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है उसने बहुत तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। एक तरफ बीजेपी झूठ बोलने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खासतौर से सत्येंद्र जैन के मामले में एक अलग तरह की चुप्पी ओढ़े हुए है। हालांकि गुजरात के मुद्दे पर जोरदार तरीके से बीजेपी के ऊपर आक्रामक आम आदमी पार्टी जब एमसीडी चुनाव को लेकर और सत्येंद्र जैन को लेकर खासतौर से सवाल पूछा जाता है, तो उसकी ओर से यही जवाब मिलता है कि दरअसल एमसीडी चुनाव नजदीक है, इस वजह से बीजेपी की ओर से ये वीडियो वॉर छेड़ा गया है, लेकिन इसके जरिए उसको एमसीडी में कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ एक के बाद एक जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या हवाला कारोबार के आरोप में जेल में बंद मंत्री का इस्तीफा आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं ले लेना चाहिए, या फिर नैतिकता के तकाजा पर अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो मौजूदा राजनीति को लेकर वो बड़े तरह के सवाल भी खड़े करेंगी। हालांकि जिस तरह के वीडियोस हैं उनको लेकर ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि एमसीडी चुनाव है, तभी ये वीडियो क्यों लीक किए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इसको लेकर एक अलग तरह की लड़ाई इस वक्त अदालत की चौखट पर है। इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दिल्ली की सियासत में जो दंगल मचा हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। तिहाड़ में फलाहार का वीडियो, जेल की सेल में मंत्री की मालिश, 80 लाख में टिकट सौदे का स्टिंग, 90 लाख में टिकट दिलाने की कोशिश। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बीजेपी की तरकश के तीर है। इसी सीरीज में अब नया वीडियो आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन को खीरा, टमाटर, मूली और चुकंदर की सलाद परोसी जा रही है, तो अंगूर से लेकर संतरे और केले तक फ्रूट्स भी परोसे जा रहे हैं। पैकिंग के डब्बे और परोसने का तरीका होटलों वाला लगता है। वीडियो में तारीख 13 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की है। कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं दो व्यक्तियों के द्वारा, और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? केजरीवाल अब तक झूठ बोल रहे थे, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन का 28 किलो जेल के दौरान वेट कम हो गया, जबकि सच्चाई ये है कि सत्येंद्र जैन सीसीटीवी वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा किस तरह फल फ्रूट खा रहा है। यह कहा जा रहा था उसको खाना नहीं मिलता, वो अनाज सेवन नहीं कर रहा, यहां तो वो फल फ्रूट और बादाम खाता दिखाई दे रहा। जेल में सत्येंद्र जैन सलाद भी खा रहे हैं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, नट्स भी खा रहे हैं, लेकिन जैन के वकील अदालत में शिकायत कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को प्रोटीन की कमी हो गई है, फिर भी जेल में बादाम नहीं दिया जा रहा है। इस बहस में कुछ और दावे किए गए हैं कि तिहाड़ में जाते वक्त सत्येंद्र जैन 103 किलो के थे, अब 75 किलो के रह गए हैं। जेल में सत्येंद्र जैन अन्न के उपवास पर हैं और फल, सलाद, मेवे ही खा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की डाइट के लिए जेल के डाइटिशियन की ओर से सलाह दी गई। सत्येंद्र जैन के वकील ने दावा किया कि उन्होंने जैन के खाने को लेकर आवेदन किया तो जेल से खाने पीने का वीडियो लीक कर दिया गया। जिस तरह वीडियो के चुनिंदा हिस्सों को जोड़कर उन्हें लीक किया गया है, उससे इसकी मंशा पर सवाल भी उठते हैं। ताजा जारी वीडियो में भी लगता है कि कई क्लिप्स को जोड़ा गया है, जैसे 13 सितंबर को शाम 4:12 के बाद 2-4 मिनट के अंतर पर ये क्लिप्स जोड़े गए दिखते हैं। उसके बाद वीडियो 1 अक्टूबर की शाम 4:36-37 से उल्टा चलकर 4:18 पर पहुंच जाता है। फिर 3 अक्टूबर को 2:08 तक की तस्वीरें इसमें दिखती हैं। तन उजला मन मैला, भाषण लच्छेदार, सत्या बाहर ऊपर सत्याचार, अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो हैं आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती हैं और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती है।
जो लोग जो राजनीति को बदलने के लिए आ गए थे वो राजनीति को इतने नीचे स्तर तक ले गए हैं, मालिश, शराब और अपराधी। तो इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और एक मसाज पार्लर, लिकर बार और एक गैंग स्थापित कर लें। वीडियो और स्टिंग्स वाले इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली वालों की मुसीबतें अपनी हैं। एमसीडी चुनाव के मुद्दे अपने हैं। अब ये दिल्ली के मतदाताओं को तय करना है कि उनका वोट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पड़ेगा या साफ सफाई, हवा, पानी प्रदूषण के मुद्दे पर। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली वालों को तय करना है कि उनका वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा, लेकिन यकीनन जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं दिल्ली की राजनीति को लेकर, खासतौर से सत्येंद्र जैन को लेकर, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील गुप्ता जी, फॉर्मर चीफ पीआरओ तिहाड़ जेल के, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अब्बास साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए खुल कर तो पूरे मुद्दे पर अभी आम आदमी पार्टी इस वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा बात करने को तैयार नहीं दिखती है, लेकिन उसका यही कहना है कि दरअसल एमसीडी चुनाव के लिए शुद्ध रूप से सियासी दांव है। ये बीजेपी का इसी वजह से वीडियो लीक करवाया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता 15 सालों के उसके कामकाज का हिसाब मांगते हुए वोट करेगी। क्या है इस पर जवाब, गौरव भाटिया जी आपका? चित्रा जी, जो सवाल भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है, और अय्याशी अपराधी पार्टी, आप अय्याशी अपराधी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। 3 चीजें सामने आई हैं। सबसे पहला कि अरविंद केजरीवाल के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, और जो पीड़िता है और पीड़ित परिवार है, जो सवाल वो पूछ रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट का एक आरोपी जो हमारी बच्ची के साथ गलत कृत्य करता है, तो अरविंद केजरीवाल ये चुप्पी क्यों साधे हैं? वो पीड़ित परिवार और पीड़िता के साथ खड़े हैं या पॉक्सो एक्ट के आरोपी जो है उसके साथ खड़े हैं? दूसरी बात, आप बताइए, आपके चैनल में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा थी, कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं भेजा जा रहा 4 दिन से? और ट्वीट करके चित्रा जी कहते हैं कि सारे चैनल पे दबाव बन रहा है कि आपके प्रवक्ता को मत बुलाओ। मैं तो बड़े शालीनता से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं भेजते आप? तीसरी बात, आप बताइए, आज जब कहा गोपाल राय ने कि हमें बदनाम करने की साजिश है, तो यह भी इनकी गलतफहमी है, और मैं वजह बताता हूं। बदनाम वो हो सकता है जिसका कभी नाम हुआ हो। वो कहावत है ना, बदनाम हुए तो क्या, नाम तो होगा, उसको बदल दिया है आम आदमी पार्टी ने। आप कहती है बदनाम हुए तो क्या, बादाम तो होगा। आप बताइए, 3 वीडियो में असली चरित्र सामने कैसे आया? सबसे पहला वीडियो वीवीआईपी कल्चर क्या होता है ये दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, वैगन आर पे चलूंगा, बदल गया। अब यहां पे जेल में जेल मैनुअल का उल्लंघन करके चंपी मालिश, पैरों का मसाज हो रहा है। दूसरी बात, आज जो वीडियो सामने आया चित्रा जी, ये दर्शाता है किस तरह से जो आम कैदी होते हैं उनके लिए रूल अलग है, लेकिन ये जेल मंत्री हैं तो इनके लिए रूल अलग है। 5 महीने हो गए, भ्रष्टाचारी मंत्री को हटा नहीं पाए। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये पराकाष्ठा है वीवीआईपी कल्चर की। ये दिखाता है अय्याशी अपराधी पार्टी का असली चेहरा क्या है। बीजेपी कह रही है ऊपर से सत्याचार, अंदर से भ्रष्टाचार। अब इस तरह के वीडियोस जो हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहे हैं, क्या ये नैतिक दायित्व नहीं बनता है? हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 5 महीने से मंत्री जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रहा है। उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले लेती है आम आदमी पार्टी की सरकार? ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? आप लोगों ने तो नैतिकता के बड़े बड़े सपने दिखाकर सरकार बनाई दिल्ली में, और आज जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो फिर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर वीडियो लीक करवा रही है। अरे वीडियो के भीतर जो दिखाई दे रहा है वो तो सच है ना, सैयद अब्बास जी?
चित्रा जी, सबसे पहले आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लाजिम है। मैं आपको बता दूं चित्रा जी, जिस दिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन आ जाएगा, कन्विक्शन ऑर्डर सत्येंद्र जैन के खिलाफ, मैं बता दूं आपके चैनल पे कि अरविंद के बड़े भाई हैं, दोस्त है, अजीज है गौरव भाटिया साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है अय्याशी अपराधी पार्टी, लेकिन मैं उल्टा पलटवार नहीं करूंगा कि आपकी पार्टी भारतीय जुमलेबाज पार्टी या जोकर पार्टी। देखिए, हमें विशाल बनना चाहिए। दूसरी बात, आप कहते हो कि आपके प्रवक्ता कहां है? भाई साहब, बिल्किस बानो का जब डिबेट चित्रा जी कर रही थी, आपके प्रवक्ता कहां थे? भाजपा के प्रवक्ता कहां थे? नुपुर शर्मा की डिबेट में आपके प्रवक्ता कहां थे? बहुत आसान है लांछन लगाना। और दूसरी बात, ये पब्लिक है, ये सब जानती है गौरव भाई, आपको बता दूं, ये सिर्फ दिल वालों की दिल्ली नहीं, दिमाग वालों की भी दिल्ली है। ये जानते हैं आपका काम क्या है, सोते उठते जागते सोना बटोरना, बस क्या करना है, आम आदमी पार्टी को कैसे आप अटैक करें। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, एट द मॉर्निंग सन, आप लोग उठते हो, खेलते हो और सिर्फ आम आदमी पार्टी को अटैक करते हो। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, एमसीडी के लिए आप 5 बातें बताइए। एमसीडी के करप्शन फ्री करने के लिए आप क्या करें? कूड़ा कूड़ा चिल्ला रही है पब्लिक, आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली वालों के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। दिल्ली के बेहतर करने के लिए एमसीडी स्कूल्स के लिए क्या करें, डिस्पेंसरी के लिए क्या करें, पार्किंग आइसोलेशन के लिए क्या करें? कुछ नहीं, आपको वीडियो करना है। आपको और एक चुनौती दे रहा हूं गौरव भाई, ये वीडियो आपने कैसे लीक किया, कहां से लीक किया? आपका ठीक है, आपने सारी बातें कह ली। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, एक सेकंड सर, सैयद अब्बास जी मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि कौन सी मजबूरी है सत्येंद्र जैन आपके लिए जरूरी है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिस तरह की वीडियो आप कह रहे हैं खाने को नहीं मिला, 105 किलो से 75 किलो के हो गए, सर अंदर की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो आपके दावों को पूरी तरह से खारिज कर देती है ना। वीडियो कैसे लीक हुआ है, इस पर जांच होगी, इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, वो एक अलहदा विषय हो सकता है। लेकिन जो आप लोगों की ओर से दावे किए जा रहे हैं वो तो वीडियो ही झूठा साबित कर दे रहा है ना सैयद अब्बास जी। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, मेरा सीधा सा सवाल है। अगर बीजेपी आरोप लगा रही है तो कोर्ट के दरवाजे आप लोगों के लिए उस तरह की सहूलियत तो नहीं दे रहे हैं जो दावे आप कर रहे हैं। वहां से तो सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली है ना 5 महीने से, इसका मतलब कि कुछ है उनके खिलाफ। अभी तक तो कुछ है ही उनके खिलाफ। चित्रा जी, आपका सवाल जो है बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दूंगा मैं। देखिए, मनीष सिसोदिया जी अभी एक मीडिया कॉन्क्लेव में थे, वहां पर उन्होंने बताया कि वो जो भी खा रहे हैं, फल फूल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जेल के मैनुअल के आधार से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार से है। इसमें कोई गलत नहीं है अगर वो कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स खा रहे हैं। और ये जो बिस्लेरी तो फिर क्यों कहा गया कि वजन कम हो गया है, खाने को नहीं दिया जा रहा है, फिर क्यों कहा जा रहा है? अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मंत्री जी को खाने की पूरी सुविधाएं मिल रही हैं तो खाना नहीं मिलने का रोना क्यों रोया जा रहा है फिर? जी चित्रा जी, जेल के जो मैनुअल है उसके हिसाब से और जो उनके लीगल काउंसिल है सत्येंद्र जैन के, जो लीगल काउंसिल ने एफिडेविट जमा की है, वहां पे उन्होंने कोर्ट के जज को बताया है कि 28 किलो कम हो गए हैं जनाब सत्येंद्र जैन का। वही नहीं, दो ऑपरेशन हुए हैं उनके स्पाइनल इंजरी होते हुए। ये सब बातें बिल्कुल सत्य है चित्रा जी, ये बातें सत्य है। ये बातें बिल्कुल सच है गौरव भाटिया जी। और ये जो वीडियो सामने आया है उसके जरिए बीजेपी क्या बताना चाहती है? जेल मैनुअल के हिसाब से ही वो बीमार हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, जो चीजें परमिशन दी गई हैं वही वो कर रहे हैं। तो इस वीडियो को इतना उछाल करके बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है जो आरोप लगा रहे हैं सैयद अब्बास? देखिए, मैं केवल इतना ही कहूंगा, सैयद जी की मजबूरी है, आपका प्रवक्ता यहां आया नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रवक्ता बिल्किस बानो के मुद्दे पे नहीं आए थे। आज तक की ही डिबेट देख लें, क्या उत्तर दिया था, काफी प्रवक्ता और मैं खुद भी शामिल था। लेकिन आज का जो मुद्दा है पहले मैं वो बताता हूं। यहाँ पे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, तिहाड़ जेल में जो पीआरओ रहे हैं वो भी बैठे हैं। चित्रा जी, हमें एक बात समझनी होगी, यहाँ पे कानूनन जो जेल मैनुअल होती है ना, ये दोषसिद्ध जो व्यक्ति होता है उस पे और आरोपी अभियुक्त दोनों पे लागू होती है। और जेल मैनुअल में ही मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति मिलने आता है तो सबसे ज्यादा 3 व्यक्तियों की अनुमति दी जा सकती है। 4 लोग तो उस सेल में थे, उल्लंघन नंबर 1। और अगर आपको फिजियोथेरेपी करानी है तो आपको वहां के सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेनी होगी और न्यायालय से परमिशन लेनी होगी। सर पे चंपी कराना रीढ़ की हड्डी ठीक करता है क्या?
लेकिन ये क्यों हुआ है मैं बताता हूं। जो पहले आम आदमी पार्टी थी, आप पाप बन गई, और जो रेपिस्ट है, द रेपिस्ट, वो अरविंद केजरीवाल के लिए थेरेपिस्ट है। द रेपिस्ट हैज बिकम अ थेरेपिस्ट। जो भ्रष्टाचारी है 5 महीने से, जिसकी बेल नहीं हुई है और जेल में है, उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन वो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट पाता है। और जिसको इनको पार्टी से भी निष्कासित कर लेना था, उसको ये भारत रत्न देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आम आदमी पार्टी अराजकता और अय्याशी का प्रतीक है, और इसीलिए ये चुनाव कर रहे हैं। क्या चुनाव अगर कहीं होंगे, चित्रा जी, तो एक पीड़िता है, उसका हक दरकिनार कर दिया जाएगा। एक मिनट, शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी, बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। आपके बीच में कोई नहीं बोला, घबरा क्यों जाते हो छोटे भाई? अपनी बारी में बोलना प्लीज। देखिए, आज सवाल ये है, इन्होंने क्या तर्क दिया? इन्होंने ये तर्क दिया कि चुनाव चल रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पीड़िता है और पीड़ित परिवार है, क्या उसका हक दरकिनार कर दिया जाए क्योंकि चुनाव है दिल्ली में? और आप बताइए, अगर एक मंत्री को हटाया नहीं जा रहा, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को एक अपराधी छवि के व्यक्ति को मंत्री नहीं बरकरार करना चाहिए, इन्होंने नहीं हटाया, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपका मंत्री भ्रष्ट है, उसको बेल नहीं मिलती, वो वीवीआईपी कल्चर को दिखाता है, रूल्स का उल्लंघन करता है, तो वाजिब है कि नागरिक सवाल पूछेंगे। राधिका खेड़ा जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। मैं आ रही हूँ सहदेबा साहब, एक बार राधिका जी की भी बात हो जाए। राधिका खेड़ा जी, दरअसल कहा यह जा रहा है कि पहले तो सत्येंद्र जैन को खाने पीने का सारा सामान आराम से मिलता था, लेकिन बीते 10 दिनों से सब कुछ बंद कर दिया गया। इसी को लेकर जब वो अदालती दरवाजे पर पहुंचे कि भैया मेरी सुनो, तो उसी दिन पता चला जेल प्रशासन की ओर से या जैसे भी ये वीडियो लीक करा दिया गया। अब 10 दिन से अगर वो खाना पीना नहीं मिलेगा जो पहले मिला करता था, उसको लेकर वो अदालत गए, और उसी दिन इस वीडियो का लीक हो जाना। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दरअसल ये सियासी साजिश है। राधिका खेड़ा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत दिन से बहुत चीजें बोल रही है और पूरा देश इंतजार कर रहा है। सिसोदिया साहब ने 2 प्रेस वार्ता करी थी, आपको याद है चित्रा जी? एक में कहा था कि उन्हीं को खरीदने की कोशिश करी गई है, उन्हीं को धमकाया गया है सीबीआई ऑफिसर्स के द्वारा, और कहा था कि मुझे बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, मैं मुख्यमंत्री करूंगा। पूरा के पूरा देश वेट कर रहा है वो सीबीआई अफसर का नाम जानने को जिन्होंने उनपे ये प्रेशर लगाया था। एक उससे कुछ दिन पहले एक और प्रेस वार्ता करी थी जिसमें कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके एमएलए को कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इनके पास प्रूफ है। प्रेस वार्ता में कहा था, वो प्रूफ भी इन्होंने नहीं दिखाया। हम बार बार बोलते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी आपको फंसाने का काम कर रही है, उनकी आप दोगलापन आप देश के सामने लाइए, क्यों नहीं लाते हैं? बार बार शूट एंड स्कूट की नीति करते हैं, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे आम आदमी के जो प्रवक्ता है या जो भी है, मैं नहीं जानती, वो कह रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स के ऑर्डर के हिसाब से खाना मिल रहा था। तो क्या डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से उनको बिस्लरी का पानी भी मिलना था? क्या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा था कि हर रोज नई मखमली चादर बिछेगी, हर रोज नई नई रजाई आएगी? आप देखिए, हर वीडियो में नई रजाई नई चादर है। क्या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा था कि उनके सेल में एक स्मार्ट टीवी होगा, नेटफ्लिक्स वाला, और ऐसा स्मार्ट टीवी जिसमें आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप से लेके अन्य फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चलता है, सारा सोशल मीडिया चलता है, पता नहीं किस किस से जेल से अपनी बातें करते होंगे। तो क्या सब कुछ प्रिस्क्राइब था? और जो खाना मिल रहा है, मुझे नहीं पता ना, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना मुझे इतनी मेडिकल नॉलेज है, पर ये बेसिक नॉलेज हर इंसान को है चित्रा जी, कि कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं कहती कि आप 5 स्टार होटल का या कहीं बाहर का खाना खाए। हम मान लेते अगर कहा जाता जी उनके घर से खाना बन के आ रहा है, बहुत बीमार है इसलिए ये एक्सेप्शन है। होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना कौन सा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है? ये तो मैंने अद्भुत चीज पहली बार देखी है। ये क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? और भारतीय जनता पार्टी भी ये जो मुद्दे उठा रही है, इन सब से आपने जो सबसे पहले जब डिबेट की शुरुआत करी थी कि चर्चा किस पे हो रही है, मुद्दे क्या है, ये जो इनका खेल है दोनों का, क्योंकि दोनों ने अपनी विफलताओं को छुपाना है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल एमसीडी में जो बंटाधार कर दिया दिल्ली का, कूड़े का पहाड़ बना दिया दिल्ली का, उसका इनको छुपाना है। और इनको बिल्कुल सूट कर रहा है
आम आदमी पार्टी को किस तरीके से ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी आसान हो रहा है विक्टिम कार्ड प्ले करना, लेकिन कोई नहीं बात कर रहा। 3000 केस से ज्यादा डेंगू के दिल्ली में हो गए, बैठे बैठे घर में मच्छर काटते हैं जो एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कूड़े का ढेर, गटर की नालियों की सफाई, कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। क्या मुद्दा सतेंद्र जैन और इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों की तूतू में है कि आम आदमी की जो मुश्किलें हैं? चित्रा जी जवाब दे दूं? गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले बाकी मेहमानों से भी एक एक मैं टिप्पणी ले लूं। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ तिहाड़ जेल के पीआरओ फॉर्मर चीफ सुनील गुप्ता जी भी मौजूद हैं। पीयूष जोशी जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए सतेंद्र जैन की वकील की ओर से अदालत में ये कहा गया है कि बार बार ये वीडियो कैसे लीक हो रहा है इसका पता लगाया जाए, वो कौन लोग हैं जो बैठकर साजिश कर रहे हैं। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि वीडियो जो तिहाड़ के अंदर का है वो बाहर आ जाने से आप लोगों के भीतर बेचैनी हो रही है, सच सामने नहीं आए। आप जो भी आरोप लगाएं, जो सच है उसको देखने का भी तो हक है ना जनता को। जो बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही है, आप आरोप लगा रहे हैं, वीडियो आकर उसको खारिज कर दे रहा है। पीयूष जी देखिए चित्रा जी, बेचैनी तो नहीं हो रही है आम आदमी पार्टी में, पर आम आदमी पार्टी को दुख जरूर हो रहा है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बंधु से मैं एक बात पे जरूर एग्री करूंगा कि जो मेन बात है कि भाई 4000 टन कचरा क्यों रोज बच जाता है, क्यों हम उसका डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसी बात है कि नालियां साफ नहीं हो पाती है। तो एमसीडी के जो मूल मुद्दे हैं, एमसीडी के जो स्कूल हैं उनकी हालत कितनी बदतर हो चुकी है। एमसीडी के अस्पतालों को कोरोना के टाइम पर भी तनख्वाह 3 महीने तक नहीं दे पाए थे डॉक्टर्स को और स्टाफ को हम लोग। तो मेरा यह कहना है कि ये सारे मुद्दे हैं दिल्ली एमसीडी के चुनाव में, कि ये मुद्दा है कि किसने क्या खाया क्या नहीं खाया, मेन्यू कार्ड है ये नहीं। अभी मैंने जो भी आपसे होगा सवाल देखिए क्या वो पूछा, ठीक है, अभी सवाल क्या पूछा, वो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, अभी पद पर बने हुए हैं, भले ही वो जेल के भीतर हो लेकिन पद पर बने हुए वो मंत्री हैं। और मंत्री के हवाले से कोई खबर अगर बाहर सामने आएगी तो वीडियो आकर उसको खारिज कर देगा, सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। वीडियो बाहर आ गया, इस बात को लेकर चिंता ज्यादा है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वीडियो अगर उन आरोपों को खारिज कर रहा है तो जो सच है उसको सामने आने देना चाहिए ना। मेरा ये कहना है कि क्या हम ये क्रोनोलॉजी स्थापित कर पाए हैं कि किस समय पे कौन सा ऑब्जेक्शन कोर्ट के समक्ष रखा गया था, उसके बाद का वीडियो है या पहले का वीडियो है। तो इन सब चीजों पे जंप करना बहुत इजी है कि कौन सा वीडियो बाद का है, कौन सा वीडियो पहले का है क्या नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई सत्येंद्र जैन जी मंत्री हैं, आज 2015 से ये केस चल रहा है सीबीआई के तहत, सीबीआई क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? आपको हर किसी को जिसको भी अरेस्ट करना है उसके लिए आपको ईडी को इन्वॉल्व क्यों करना पड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि आपके पास में एक एक्ट है जिसके तहत आप उसको बंद रख सकते हो, उस एक्ट का नाम है पीएमएलए एक्ट। कुछ दिन पहले तक तो संजय राउत जी को भी बोल रहे थे कि संजय राउत जी भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, अब आप सत्येंद्र जैन को अपराधी प्रवृत्ति का आदमी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिस किसी से भी भाजपा को सहूलियत नहीं होती है, जो कोई भी भाजपा का प्रखर विरोधी होता है वो या तो देशद्रोही हो जाता है, या नक्सलवादी हो जाता है, या एनार्किस्ट हो जाता है, या अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। अरे भाई साहब, अपनी खुद की गिरेबान में झांक लें और देख लें जरा, कुलदीप सेंगर जैसे कितने लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, और अजय मिश्रा टेनी और उनके सुपुत्र महोदय जैसे कितने लोग बैठे हैं। ध्रुव सक्सेना जो आईएसआई का एजेंट निकला, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का था कि आम आदमी पार्टी का था? तो पूरे देश में मजाक लगा रखा, रोज एक नया वीडियो ले आते हैं और उसके ऊपर हम लोग फिर नॉन स्टॉप डिबेट कर लेते हैं। कल ले आएंगे कि भाई एक वेस्टर्न कमोड भी लाके रखा गया, और वो कमोड पे सत्येंद्र जैन जी को पहले उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि कमोड नहीं था, अभी देखिए ये कमोड है। अभी ये क्या कोई इश्यूज है क्या देश के सामने? राधिका जी, आप अपनी बात रखिएगा, उसके पहले गौरव भाटिया जी इनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। बहुत शर्म की बात है जो हाथ में तिरंगा लेकर चले थे और करप्शन के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दों पे सरकार बनाए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बहुत बड़ा इन्होंने चलाया था। केजरीवाल साहब तो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, कुछ खाए नहीं थे, पूरा ड्रामा किया था। उनको आज इतनी तकलीफ ही क्यों हो रही है सत्येंद्र जैन को पार्टी से निष्कासित करने के लिए? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को भी तो आपने हटाया था ना, वो स्वास्थ्य मंत्री जिसको बेल मिल गई थी। और ये बार बार जो यहाँ पे सवाल हो रहा है ना, सत्येंद्र जैन को गलत पकड़ लिया, हर जगह गलत है क्या? कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रही है, आप ये बात समझ रहे हैं? कोर्ट भी नहीं मान रहा कि उनकी गलती नहीं है या उन्होंने क्राइम नहीं किया है। आप प्लीज पढ़ के आइए कि बेल कब नहीं मिलती और बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो अपने आप को ना कभी आप संजय राउत जी से कंपेयर करिए, ना किसी और से कंपेयर करिए। आप लोगों ने करप्शन करी है, इसीलिए सत्येंद्र जैन अंदर है। और चाहे कोई भी कारण हो, चित्रा जी मैं ये मानती हूँ, चाहे कोई कारण हो, अगर कोई व्यक्ति जेल में है उसको मखमली बिस्तर, गद्देदार बिस्तर, बिस्लरी का पानी, टेलीविजन, बाहर का खाना क्यों अलाउड होना चाहिए? चाहे वो बीमार भी हो, क्यों हो, वो जेल में है, सजा काट रहा है, तो जेल में भी तो उसको नॉर्मल खाना प्रोवाइड किया जा सकता है ना? क्या इतने कैदी जो जेल में है उन सबको ये सुविधाएं मिल रही है?
क्या सब गद्दों के ऊपर सोते हैं? क्या सबके लिए बाहर से खाना आता है? तो फिर जेल की जरूरत ही क्या है? सबको खुला छोड़ दीजिए, सबको खोल दीजिए, कैमरों बिल्कुल ही मजाक अब सबका वीडियो तो सामने नहीं आ रहा है ना, किसको क्या मिल रहा है? वीडियो तो सत्येंद्र जैन का ही सामने आ रहा है। अब सत्येंद्र जैन के इस वीडियो को लेकर भी बवाल मचा हुआ है कि बार बार उनका वीडियो बाहर लीक कैसे हो रहा है। लेकिन गौरव भाटिया जी, देखिए, एक सवाल और सभी के ज़हन में है और उसका जवाब बीजेपी को देना होगा। जो ताजा वीडियो जारी किया गया है उसमें लग रहा है कि अलग अलग क्लिप्स थी, उनको बाकायदा जोड़ा गया है। जैसे 13 सितंबर को शाम 4:12 के बाद 2-4 मिनट के अंतर पर क्लिप्स के टुकड़े जोड़े गए हुए नजर आते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर की शाम 4:36-37 से आपको बताते चले 4:18 उल्टा चलकर वो पहुंच जाता है। और वहीं 3 अक्टूबर को 2:08 तक की तस्वीरें भी उसमें नजर आती हैं। तो ऐसा लग रहा है बाकायदा प्लान के तहत अलग अलग वीडियो निकाल के उसमें से उन्हीं क्लिप्स को जोड़कर कंबाइन किया गया और फिर उसको लीक कर दिया गया है। जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर से आप लोगों की तरफ इशारे में लगाए जा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद ऑडियो म्यूट है। गौरव भाटिया जी, अगर उसको आप अनम्यूट कर पाएं। ठीक है, गौरव भाटिया जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुनील गुप्ता जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अलग वीडियो को कंबाइन करके जोड़कर उसको रखा जाता है, तो उसको लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जेल के भीतर का कोई इस तरह का वीडियो है सीसीटीवी कैमरे का, वो लीक कैसे हो जाता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार और जवाबदेह है? इसको लेकर अब सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि आखिर भीतर का वीडियो बाहर लीक कैसे हो गया। इसके बारे में मुझे लगता है कि आप ज्यादा आसानी से, क्या कमरे के अंदर, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि जिस कमरे में वो हैं वहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहां का सारा वीडियो बाहर की तरफ आ रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी देंगे सुनील जी आप? हाँ चित्रा जी, मैं पूरे प्रकरण के ऊपर अपने कमेंट्स देना चाहता हूँ। पहला तो प्रकरण ये है कि इनको वीआईपी फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। सबसे पहले, अभी मेरे से पहले एक स्पीकर ने कहा था कि अगर डॉक्टर जो है अगर कोई डाइट वगैरह लिखता है तो वो देनी होती है। बिल्कुल सही कहा है। अगर जेल का डॉक्टर कोई डाइट लिखता है किसी के लिए, कोई बीमार आदमी के लिए, तो वो जेल वालों की ड्यूटी होती है उसको देना। पर वो वाली डाइट जो होती है वो जेल वालों को अरेंज करके देनी होती है, ना कि उनके घर वाले जो है उस डाइट को लेके आए और वहाँ पे वो खाएं। वो बिल्कुल परमिसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है जेल मैनुअल में अलाउ नहीं है, क्योंकि इसी के गार्ब में लोग खाने पीने की चीज़ें जेल में ला के उसमें मोबाइल फ़ोन, उसमें करेंसी नोट्स, उसमें स्मैक एक्सेट्रा जो है ये चीज़ें लेके अंदर स्मगल करते थे। इसलिए हमने 2014 में ये सब चीज़ें बिल्कुल बैन कर दी थी। बाकी देखिए, जितने भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आते, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है जो ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, मुझे कुछ हैरानी नहीं है, क्योंकि मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है, कोई पैसे वाला आ गया, मतलब पैसे मनी वाइज कोई इन्फ्लुएंशियल है, कोई उसके ताकतवर वो कोई इन्फ्लुएंशियल है, दादा टाइप है, या कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, वो सब चीज़ें, ये वाली चीज़ें होती हैं, इनको कहते हैं कि दे हैव बॉट दी फैसिलिटी। तो इन्होंने जो भी फैसिलिटी ये यहाँ पे ले रहे हैं, आप ये लगा लें कि सभी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर जो है इसको ले जाते हैं। और अगर इनके केस में मैं देखूं तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, बेशक ये इलीगल है। दूसरी बात आपने जो कही है कि ये वीडियो बार कैसे आ गया, देखिए हमारा जो इसका सीसीटीवी का सिस्टम है बहुत सिक्योर है और कई सालों से बहुत सिक्योर है। इसकी जो भी सीसीटीवी की फुटेज होती है उसको बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाता है उसको, ताकि किसी को लीक ना हो। और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि कभी हमारी फुटेज जो है कभी लीक हुई है। अब ये वाली फुटेज जो लीक हुई है, ये मेरा सोचना है वो तो ये है कि इसमें बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क है। अगर आज ये वाली वीडियो लीक हो रही है, कल को कोई और किसी सिक्योरिटी प्रिजनर की वीडियो लीक हो जाती है, तो ये तो एक बहुत बड़ा बैड प्रेसिडेंट बन के सामने आ रहा है। देश की सिक्योरिटी को ये चीज़ खतरा पहुंचा सकती है। तो इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने लीक किया, क्यों लीक किया, और वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये वीडियो जो है लीक नहीं हो सकती।
गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए, वीडियो लीक कैसे हो रहा है? नहीं चित्रा जी, अब मेरी अगर आवाज आ रही है, मैं बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखता हूं। चित्रा जी, सतेंद्र जैन जी कोर्ट के समक्ष हैं। उनकी एप्लीकेशन पे कल आदेश भी हुआ। कहीं ये नहीं लिखा है कि ये वीडियो फर्जी है, डॉक्टर्ड है, ट्यूटर्ड है। दूसरी बात, अगर कोई मामला न्यायालय में है तो हमें ये मामला न्यायालय के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। कैसे बाहर आया, वो नकली है, नहीं है, डॉक्टर्ड है, ट्यूटर्ड है, कम से कम आदेश में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात है महत्वपूर्ण, वो वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल जी से ही मिलवाता हूं। कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे चित्रा जी, आपको याद कराता हूं। दो बातें बड़ी अहम है। पहला, वो कहते थे अगर किसी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाए तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद बरी हो जाएगा तो देखा जाएगा। तो वो सिद्धांत अब अरविंद केजरीवाल खुद ही फॉलो नहीं करते। दूसरा, वो कहते थे, एक वीडियो चल रहा था, वीवीआईपी कल्चर देखिए, भ्रष्ट मंत्री जाता है जेल में, सारी सुख सुविधाएं पाता है, वीवीआईपी, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। आज तो सतेंद्र जैन वो ही कर रहे हैं। और बात क्या है मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री होने की है बहुत बड़ी, और अरविंद केजरीवाल के कंधे गए हैं सिकुड़, और सिकुड़ गए हैं भ्रष्टाचार की वजह से। इसलिए अब वो संभाल नहीं पा रहे अपनी जिम्मेदारी को, वो नहीं दर्द समझ पा रहे एक पीड़िता का और पीड़िता के परिवार का। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए ये न्यायालय का ऑर्डर है, ईडी का जो न्यायालय है उसने बेल इनकी खारिज करी अभी कुछ ही दिन पहले, और लिखा प्रथम दृष्टया संगीन अपराध है ये, सतेंद्र जैन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और आदेश में कहा, मुख्यमंत्री जी विचार करिए ऐसा भ्रष्टाचारी आपके कैबिनेट में कैसे बना हुआ है। और अंत कर रहा हूं एक बात कह के, पॉक्सो का एक एक्यूज्ड अगर मालिश देता है तो ये मसाज प्रोटेक्शन है। और सुकेश चंद्रशेखर को जब कहा जाता है हम प्रोटेक्शन देंगे तो वो मनी प्रोटेक्शन है। चित्रा जी, ठीक है। सैयद अब्बास जी, सवाल तो उनकी महत्वपूर्ण है ना। देखिए, मुझे याद आता है मुख्यमंत्री का वो तमाम बयान जिसमें वो कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी हो वीडियो बना लो, चुपके से वीडियो बना लेना, मेरे ऑफिस तक या ये नंबर मैं जारी करता हूं, इस नंबर पर भेज देना, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इतने गंभीर आरोप हैं, एक के बाद एक जो दावे किए जा रहे हैं। देखिए, वीडियो कैसे लीक हुआ ये सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिहाड़ जेल के भीतर से इस तरह का वीडियो आना, जैसा कि इस वक्त पीआरओ साहब बता रहे हैं, जो तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ रहे हैं, कि ये खतरनाक एक परिपाटी को जन्म दे रहा है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, अदालत इस पर क्या फैसला देता है ये देखना रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप जो दावे कर रहे हैं, उन तमाम दावों की पोल एक के बाद एक खुलती हुई चली जा रही है। पॉस्को एक्ट लगा हुआ एक व्यक्ति जो वहां पर मालिश करता हुआ नजर आता है। अब खाने की बात करते हैं, खाने की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं, और भी तमाम तरह की बातें जो सतेंद्र जैन को लेकर अक्सर कटघरे में खड़े। तो फिर आप जो सत्यवादी बनते हुए सत्ता में आए थे, फिर वो तो सब धराशायी हो जाती है ना। जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी फिर? सैयद अब्बास जी। चित्रा जी, और सतेंद्र जैन को लेकर कोई एक्शन आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लेती है? मंत्री, अरे कम से कम जेल मंत्री के रूप में ही उनको हटा दीजिए। एक जेल मंत्री जो जेल के भीतर मौजूद है, यकीनन उसको सुविधाएं मिलेंगी। अब सब लोग डरे रहेंगे, भैया मंत्री जी हैं, बाहर निकल के न जाने क्या कर दें। तो जेल मंत्री के साथ तो इस तरह की स्थिति बनेगी ही। लेकिन आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई या फिर जब सत्ता में आई, उसके वादे क्या थे और आज हकीकत क्या है, उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों दिख रहा है? ये आम जनता तो पूछेगी ना आपसे सवाल। बिल्कुल चित्रा जी, जनता सवाल करेगी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जो एमसीडी के पोल्स आ रहे हैं, ये सिर्फ दिल वालों की दिल्ली नहीं, दिमाग वालों की भी दिल्ली है, और ये सब जानते हैं। सबसे पहले आपने सवाल किया कि इस्तीफा क्यों नहीं। जिस दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर आ जाएगा सत्येंद्र जैन के खिलाफ, सबसे पहले उनका इस्तीफा भी आ जाएगा। लेकिन आपने ये सवाल मेरे भाई गौरव भाटिया से भी किया कि वीडियो कहां से मिली। चलिए आज खुलासा कर देते हैं। गौरव भाई, मैं आपकी सभी बातें मानने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कहां से मिला। और ये एमसीडी का पोल में, नहीं, बीच में बात मत कीजिए, भाई, मैं आपको सुन रहा था। अभी भी 10 दिन बाकी है,
अभी जो एमसीडी के पोल में और कितने वीडियो आने वाले हैं अब बता दीजिए। देखिए हम सभी जानते हैं देश का सबसे बड़ा चैनल है और सभी देख रहे हैं, हिंदुस्तान आज देख रहा है, क्योंकि आज भाजपा इलेक्शन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकती है। क्या वीडियो निकालना, लीक सीसीटीवी फुटेज निकालना, क्या ये नियम का उल्लंघन नहीं है? ये लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन नहीं है? ये जेल अथॉरिटीज का वायलेशन नहीं है? अरे आप करें तो प्यार, हम करें तो वारी, कैसा अत्याचार गौरव भाई? चलिए सच बता दीजिए, खुली चुनौती आपको, कहां से आपको ये वीडियो मिल रहा है और किस किस को भेज रहे हैं आप ये वीडियो, और कितने वीडियो आने बाकी है? क्या आप ये गुजरात इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं और ये एमसीडी पोस्ट के लिए कर रहे हैं? आप मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते गौरव भाई? मुद्दे पे बात कीजिए। हम कूड़ा कूड़ा कहते हैं, पब्लिक कूड़ा कूड़ा कहती है, अब वीडियो वीडियो कहते हैं। देखिए भाई, ये जनता को बता दीजिए आज। ठीक है गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई हैं, एक नागरिक है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बीच में ना बोले प्लीज, ये उचित नहीं लगता है, हल्कापन लगता है जो मैं उम्मीद नहीं करता इनसे। प्लीज थैंक यू। देखिए ये एक नागरिक है, इनका वक्तव्य आपराधिक अय्याशी पार्टी का वक्तव्य नहीं हो सकता है। वीडियो और आप बताइए चित्रा जी, जो हॉरर, आपको वीडियो कहां से प्राप्त हुआ? ठीक है, उनकी बात हो जाए, माफी उनकी बात हो जाए, बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप जब बोल रहे थे तब वो सुन रहे थे, अब उनका जवाब सुन लीजिए प्लीज। सैयद अब्बास जी प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए। वो बार बार आपको वीडियो पर लेकर आ रहे हैं कि वीडियो कहां से लीक हुआ, जरा बताइए इसके बारे में। चित्रा जी, मैं जो बात पूछ रहा हूं वो मैं उठाऊंगा। सबसे पहले आप बताइए, हॉरर कृत्य, डराने वाले कृत्य करें अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, और कहें ये मनोहर कहानियां हैं। अरे मनोहर कहानियां तुम्हारे लिए होंगी, जनता इंतजार कर रही है, बाहर निकल के देखिए। अभी आम आदमी पार्टी के नेता विधायक पीटे गए थे कि नहीं पीटे गए थे? वो इसीलिए पीटे गए थे कि अपने हॉरर कृत्यों को आप बताते हैं मनोहर कहानियां। दूसरी बात, न्यायालय को तय कर लेने दीजिए वीडियो का क्या है। मैंने अभी जानकारी दी एक अधिवक्ता होने के नाते कि इस पे टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि न्यायालय आज भी इस मामले को सुन रहा है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, वो मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं, और एक बस लाइन है, एंड इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड कंसिडर एज टू वेदर अ पर्सन who has criminal background and or has been charged with offenses involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not। ये दिल्ली हाई कोर्ट कहता है सतेंद्र जैन के लिए। शर्म नहीं आती अरविंद केजरीवाल को? अरे क्या वजह है? वजह ये है चित्रा जी कि जो तिजोरी जिसमें काला धन अरविंद केजरीवाल का भरा है वो सतेंद्र जैन के पास पासवर्ड है। सतेंद्र जैन को अगर हटाया तो वो करोड़ों करोड़ों का जो काला धन जनता का है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगा नहीं। इसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि इस भ्रष्टाचारी मंत्री को हटा पाए। वीडियो कहां से मिला? वीडियो कहां से मिला? बस इतना बता दीजिए बड़े भाई। न्यायालय जाइए, न्यायालय जाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ। न्यायालय जाइए, सतेंद्र जैन पहुंचे न्यायालय, आपको समझ ही नहीं है। सबसे बड़े क्या होता है जब समझदारी का जवाब दिया जाता है तो एक मूर्ख व्यक्ति कहता है आपको पता नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, ऑर्डर चल रहा है वहाँ पे। वीडियो कहाँ से मिला ये सवाल तो है ही, अदालत में पहुंचे हुए हैं लोग कि वीडियो कहाँ से मिला, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो सच है या फिर नहीं है वो भी तो बड़ा सवाल है ना। लेकिन यहाँ पर सीधे गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में इसका जवाब मैं चाहूंगी। 10 दिन पहले से ये जो खाना आ रहा था उसको बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, और फिर जो खाना वो चाहते थे वो नहीं मिला, इसी वजह से तो वो अदालत गए ना। और फिर जिस समय वो अदालत जाते हैं उसी समय वीडियो लीक हो जाता है। बड़ा सही टाइमिंग भी है आप लोगों का, आम आदमी पार्टी बोल रही है। नहीं चित्रा जी, पहली बात देखिए, उसमें कुछ वीडियो जो मीडिया में आए वो सितंबर के भी हैं। अब हर चीज को चुनाव से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, जब कुछ अधिकारी गलत कर रहे थे इसीलिए हटाए गए ना, उन पे कार्रवाई हुई। लेकिन आज सवाल यह है कि जेल मंत्री ऐसा व्यक्ति कैसे बना रह सकता है जिसपे ईडी का भ्रष्टाचार का आरोप है? जो व्यक्ति पॉक्सो के एक एक्यूज से
चंपी और मालिश करवा रहा है। और तीसरी बात, आप बताइए, ये जो आज का आदेश आया है और कल का, दोनों मेरे हाथ में है, यहां कहां लिखा है कि ये वीडियो में जो तथ्य सामने आ रहे हैं चित्रा जी, ये गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि ये तो कबूलनामा है कि ये सारी चीजें जो कि वीडियो में उजागर हुई हैं ये सत्य हैं। तभी सतेंद्र जैन के वकील ने ये बात मान ली है कोर्ट में, इसका जिक्र भी नहीं। जल्दी से राधिका खेड़ा जी का एक कमेंट मैं ले लेती हूँ। राधिका खेड़ा जी, गौरव भाटिया जी जो बातें कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थकों की जो बातें हैं, यहाँ पर मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए, ये सारी की सारी जो कवायद चल रही है वो एमसीडी चुनाव के मद्देनजर चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में एमसीडी चुनाव में क्या रहने वाला है? क्या आपको लग रहा है कि सतेंद्र जैन का ये जो वीडियो लीक वाला मामला है ये बड़ा मुद्दा बनेगा और इससे किसको फायदा होगा? या फिर बार बार आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि कूड़े के पहाड़ से ही शुरू होगा मुद्दा, उसी पर खत्म होगा, और बीजेपी क्यों नहीं उसको खत्म कर पाई? कांग्रेस पार्टी को क्या समझ में आ रहा है, क्या होगा बड़ा मुद्दा इस बार का? अफसोस की बात है ना चित्रा जी कि जो असली मुद्दों पे उस पे कहीं पे भी चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारी डिबेट हो, सारी चर्चाएं हो, सारे कॉन्वर्सेशन सब इसी के ऊपर है। जैसा मैंने कहा, ये दोनों को नैरेटिव सूट करता है, बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी 8 साल की विफलताएं छुपाएगी और भारतीय जनता पार्टी 15 साल की अपनी एमसीडी की विफलताएं छुपाएगी। लेकिन आम जनता के मुद्दे तो छिप गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ देखिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तो आप जैसे कह रहे थे, आप भी सुनने की वो रखिए, है ना, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। दूसरी बात, मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। जब आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को पंजाब में पद मुक्त कर दिया, पार्टी से हटा दिया, पर जो ये, और वो तो आज खुले घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जेल में नहीं है, ये आदमी जिसको बार बार बेल भी रिजेक्ट हो रही है, आप उनको पद मुक्त पार्टी से क्यों नहीं निकालते जब तक इंक्वायरी चल रही है? वापस ले आइएगा अगर आप बाइज्जत बरी हो गए। ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी वजह से दंगल में आज हमने सवाल पूछा था कि तिहाड़ से हो रहे खुलासों को लेकर जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, इसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल को सतेंद्र जैन का इस्तीफा ले लेना चाहिए?